वहाँ पर 6 बच्चे थे सब मिला कर के, हमारे भतीजे को मिला के 6 लोग थे। जो लड़ने वाले 2 लोग और 4 लोग उसके पास में और खड़े थे। लेकिन हमारी ये मालूम बात नहीं हो पा रही है कि लड़ाई की वजह क्या थी, क्यों ऐसा नंबर आया जो उनमें मारा पीटी हुई, लड़ाई हुई। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के नंद नगरी क्षेत्र में। यूँ तो बच्चों का आपस में खेलना और खेल खेल में लड़ाई कर लेना एक बहुत आम सी बात है, परंतु यदि यही लड़ाई हत्या का रूप ले ले तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। आपके बच्चे भी पार्क में, गली मोहल्लों में अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते होंगे और आपस में कई बार लड़ाइयाँ भी छोटी मोटी बात पर हो जाती होंगी, लेकिन वो लड़ाइयाँ एक हद तक सीमित रहती हैं। जिस वारदात के बारे में हम बताने जा रहे हैं, इस वारदात को जब आप सुनेंगे तो अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर आप लोग भी चिंता में आ जाएंगे। दरअसल बताया ये जा रहा है कि इसी पार्क में जो नंद नगरी क्षेत्र में आता है, यहाँ पर 4-5 बच्चे आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते ही उनमें हाथापाई होने लगी। हाथापाई होने के बाद जो बताया गया है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लात और घूंसों से कई वार किए। ऐसे में एक लड़के ने दूसरे को पटकी दे दी और उसकी छाती पर घुटना रख दिया, जिसके बाद नीचे गिरा हुआ लड़का बेसुध हो गया। बेसुध होने के बाद उसे यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। नंद नगरी थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद लड़के का पोस्टमार्टम हुआ और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिस बच्चे से लड़ाई हुई थी, उस बच्चे को पुलिस ने अरेस्ट करके जुवेनाइल होम में भेज दिया है। इसके बाद जो माता पिता हैं जिसके बच्चे की मृत्यु हुई है, हम उनके घर जाकर असल वाक़या उनसे जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त उस बच्चे के चाचा जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि असल वाक़या क्या हुआ था। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। सर, क्या वाक़या हुआ था जो आपने देखा या सुना लोगों से? किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? वो बच्चे के नाम है पार्क में थे और उन्होंने क्या नाम है उस बच्चे को हमारे घर से बुला के ले गए। वो उनके साथ में 2 या 3 बच्चे और भी थे, इनके जो लड़ने वाले बच्चे थे उनसे अलग 3 बच्चे और थे। तो वो घर से बुला के ले गए। हमारा बच्चा इतना शैतान नहीं था, वो शरीफ टाइप का था, पढ़ने वाला था, बहुत अच्छी पढ़ाई करता था वो। और वहाँ ले जाके उनको पार्क में ले जा करके न पता दूसरे बच्चों ने क्या कहा उनसे, क्या बात थी ऐसी जो उनसे क्या नाम है वहाँ लड़ाई हुई और क्या नाम है उनमें मारा पीटी हुई। लेकिन ये है कि किसी और बच्चे ने ना करी, इसकी वजह से क्या नाम है एक आदमी पे उसका फुटेज के आधार पे उसको आरोपी बनाया गया। बाकी हम इसकी कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए कि ये लड़ाई हुई क्यों। कुल मिला के कितने बच्चे उस वक्त घटना वारदात में मौजूद थे? वहाँ पर 6 बच्चे थे सब मिला करके, हमारे भतीजे को मिला के 6 लोग थे। जो लड़ने वाले 2 लोग और 4 लोग उसके पास में और खड़े थे। लेकिन हमारी ये मालूम बात नहीं हो पा रही है कि लड़ाई की वजह क्या थी, क्यों ऐसा नंबर आया जो उनमें मारा पीटी हुई, लड़ाई हुई। जिस बच्चे ने हत्या करी थी, क्या वो अभी अरेस्ट है? हाँ, वो अरेस्ट है, वो बच्चा जेल में है वो। और बाकी बच्चे सर? बाकी बच्चों ने माँ बाप ने उन बच्चों को अपने रिश्तेदारों को भेज दिया, हटा रखा यहाँ से, हमको मिलने ना दिया किसी ने। कोई अपने डर के मारे क्या बच्चा हमारा बंद ना हो जाए या कोई इन पर केस न लग जाए, फंस ना जाए, इस चक्कर में उन्हें भेज रखा है बाहर कहीं। लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं मिलने की। बाकी इन सब यही पूछेंगे उनसे हम कि भाई ऐसी वजह क्या थी, आपस में क्या लड़ाई की कारण क्या था। तो सर, जो बाकी बच्चे मौजूद थे उनसे पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश करी थी? पुलिस ने पूछा था उनसे, लेकिन हमारे सामने नहीं पूछा था, उनको अलग में पूछा था। जब फुटेज आ गई तो ये क्लियर हो गया कि इन बच्चों का इसमें मारपीट में हाथ नहीं है, तो फिर उसको ही बनाया उन्होंने आरोपी जिससे लड़ाई हुई थी। कितने साल से इन दोनों में दोस्ती थी सर? करीब ये ट्यूशन पढ़ते थे, 2 साल से करीब, लेकिन स्कूल के नहीं थे, खाली ट्यूशन साथ में पढ़ते थे एक जगह। तो आपने अपने बच्चे से कभी जानना चाहो कि कभी कोई मनमुटाव चल रहा हो किसी से, या कुछ उन्होंने बताया हो इस बारे में? नहीं, ऐसी कोई बात ना थी, कोई कभी बच्चा वहाँ लड़ने वाला था ही नहीं। ये अचानक कहा की बात है ये, ऐसा पहले कभी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हुआ आज तक। जो लोग उन्हें घर से बुलाने आए थे, क्या उसमें वो लड़का भी शामिल था जिसने हमला किया? हमें ऐसा लगता है, हमें महसूस है इस बात को कि वो लड़का 3 बार फ़ोन किया उसने, हमारे पास फुटेज है उसके नंबर के, हमारे पास कॉल डिटेल है। और जब वो लड़का हमारा नहीं गया घर से तो उसको बुला के ले गया साथ में, और उसने ही वहाँ पर ऐसा कान में क्या कहा उसके जो उन्हें मारना शुरू कर दिया, वरना उससे पहले खड़े होकर बातें कर रहे थे वो।
हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या कारण था कि बुला के ले गया और फिर वो वहाँ घटना घटी जा करके। उस बच्चे ने कुछ बताया किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ना उस समय मिलने नहीं दिया उस बच्चे से। पुलिस वालों को कुछ बताया हो? पुलिस वालों को तो उसके माँ बापों ने ये झूठ बुलवाया उसके माँ बापों ने कि हमारा बच्चा मौके पे था ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज के बाद भी? सीसीटीवी फुटेज बाद में आई थी। उससे पहले ये सोच रहे थे कि मतलब हम बच्चे को सिखा पढ़ा के ले गए और ये कहा वहाँ जा करके कि आप ये कह देना पुलिस से कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन जब फुटेज आई तो वहाँ पहले से ही मौजूद था वो। उसके माँ बाप ने झूठ बोलने की कोशिश करी थी पहले? उसके माँ बाप ने समझा के ले गए थे, घर से सिखा के ले गए थे कि क्या बोलना आगे। लेकिन पुलिस ने उनसे पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला। लेकिन ये है क्या, अब हम ये सच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई की वजह क्या थी। सर, हॉस्पिटल ले जाने के बाद मृत्यु का कारण क्या बताया कि मृत्यु किस वजह से हुई थी? बाकी अभी रिपोर्ट तो आई नहीं है, लेकिन हमने जब बच्चे को देखा वहाँ डॉक्टर से पूछा तो उसने ये बताया कि हमें जो पसलियाँ थी एक साइड की टूट के अंदर चली गई थी, वो जिस्म के अंदर दिल में गई हों या कहीं और लगी हों। लेकिन बच्चा ये समझ लो कि उसी वक्त मौके पे डेट हो गया था। बाकी असल तो वही जाकर मालूम पड़ा। तो आपने देखा किस प्रकार से पूरा परिवार जिसने अपना इकलौता वारिस खो दिया वो गम में डूबा हुआ है। हर माता और पिता के अपने बच्चे से कई सपने जुड़े होते हैं, परंतु जब वो सपने एक ही पल में टूट जाए तो उसका दुख जो होता है वो केवल वही लोग समझ सकते हैं। इसी बीच बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वह उनके मन में क्या चल रहा है, ये माता पिता का जानना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि रोष में भरे हुए बच्चे किस प्रकार से आए दिन ऐसी वारदात करते हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क।